अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, कल शाहराह फैसल पर एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया था जिसमें एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बाक हो गए थे। मियाँ बीवी जो अफ्तारी के वक्त ये वाक़या पेश आया था और मियाँ बीवी सड़क किनारे पर मोटरसाइकिल पर बैठ कर अफ्तारी कर रहे थे कि इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई है जिसने उनको हिट किया है और मौके पर जो है ये मियाँ बीवी जो है शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इन्हें फौरी तौर पर जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ इनके जाँ बाक होने की तस्दीक कर दी गई। मियाँ बीवी जिनका नाम अयाज़ मोहम्मद अयाज़ और उनकी वाइफ का नाम जो अक्सा मालूम हुआ था, ये कोरंगी अल्लाह वाला टाउन के रहायशी थे। जाँ बाक होने वाले अयाज़ उनके ससुर यानी कि जो अक्सा थे उनके वालिद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे आया ये हादसा किस तरह पेश आया और उन्हें किस तरह इस हादसे की इत्तला मिली। हमें रोज़े के बाद इत्तला मिली क्योंकि वो रोज़े के 10 मिनट बाद घर आ जाते थे, लेकिन जब वो नहीं आए तो हमने उनको कॉल की तो वो छिपा के बंदे ने उठाने के बाद हमें दोबारा रिटर्न कॉल की कि ये आपका अयाज़ है, अयाज़ के नाम से मोबाइल है आपका, ये मेरा दामाद है और वो मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहा आप जिना फ़ौरन पहुँचे और ये ऐसा उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया था कि ऑन दी स्पॉट उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। अच्छा, ये भी बताइएगा नसीम साहब, आपकी बेटी की शादी अयाज़ से कब हुई थी और आपकी बेटी अयाज़ मतलब आपकी बेटी क्या करती थी और अयाज़ क्या करते थे? मेरी बेटी टीचर थी, उसको टीचिंग का शौक़ था बचपन से ही। तो बोलते थे अब्बू मैं जो है ना टीचिंग करूँगी। मैंने कहा सही है बेटा, जो तेरा शौक़ है। अब देखो आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, लेकिन कानून कहाँ है ये बताए ना हमें। पाकिस्तान में कानून है कहीं पे? लाकानूनी रोड पे चली जा रही है, लो निकलो, लो निकलो, यही चल रहा है ना आपके सामने। क्या कर सकते हैं बताओ। हमारे तो बच्चे गए दोनों, अब हम यही चाहते हैं कि बस सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसे मौत की सज़ा दी जाए। अयाज़ क्या करते थे ये बताइएगा। अयाज़ एक कंपनी में काम करते थे, ये पार्ट्स बनते हैं ना मोटरसाइकिल के, उनके बफ वगैरह करते थे वो। इस वक्त अयाज़ के बहनोई कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम से पूछेंगे इनको हादसे की इत्तला कब मिली और कैसे ये वहाँ तक पहुँचे। हादसे की इत्तला मुझे फ़ोन आया मेरे नंबर पे कि अक्सर और अयाज़ का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप जो है वो जिना हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने कहा खैर है, अल्लाह करम करे, इतना कोई हार्श वो ड्राइव करता नहीं है, बच्चा बहुत ही सीधा बच्चा है, कभी वो अपनी लाइन से इधर सेकंड लाइन पे भी नहीं जाता है। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, इतना सीवियर एक्सीडेंट उसका कैसे हो गया। मैं यहाँ से उसी वक्त अफ्तार के फ़ौरी बाद मतलब 5 मिनट ही गुजरोगे मैंने अफ्तार किया है और मैं वाइफ को लेके फिर यहाँ से गाड़ी से गया हूँ। रास्ते में इनके अक्सा के वालिद साहब भी वहाँ पहुँच चुके थे, तो इनकी कॉल आई कि आप तुम जल्दी पहुँचो यार। तो मैंने इनसे पूछा, गुस्से में था, जाहिर सी बात है मैं परेशान था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कि क्यों नहीं रहे, क्या मसला है ऐसा कि वो सीवियर कंडीशन है, तो मुझे बताएं तो फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह शिफ्ट करवाऊँ। बट इन्होंने कहा कि तुम बस जल्दी पहुँचो। मैं जब पहुँचा हूँ तो वो दोनों डेड बॉडीज़ थी, कोई मतलब उसमें जान ही नहीं थी बच्चों में। और बाद में जब मुझे वीडियोस मिली हैं तो उसमें तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि अल्लाह माफ़ करे, उस बेगैरत ने किस तरह मारा है किस तरह नहीं मारा है। 100 की स्पीड तो लग नहीं रही, 160 140 की स्पीड पे वो चला रहा था गाड़ी, जिस तरह वो बच्चों को हिट किया और खड़े खड़े बच्चों को हिट किया। जो हमारे तक इतलात मिली हैं शायद अयाज़ और अक्सा वहीं पर कहीं अफ्तारी रोज़े का वक्त हो चुका था, अफ्तार कर रहे थे, वो साइड पे खड़े होकर अफ्तार कर रहे हैं, साइड पे खड़े हुए को जाके उसने हिट किया पीछे से। अब वो आम इंसान खड़ा हुआ होगा, पीछे से बच्चा किसी को आके हिट करेगा, क्या उसकी हालत रही होगी। 140 की स्पीड से उसने आके हिट किया। अल्लाह माफ़ करे, उनकी बॉडी 200 मीटर तक जो 3-4 मीटर तक जाके वो उछल के गिरी है, वो पत्थरों में जाके लगा। उसकी 4 जगह से तो टांग टूटी है, 4 जगह से टांग टूटी है, पीछे पूरा सर खुला हुआ है उसका। वो बच्ची के पूरा ये बैक साइड पूरी फटी पड़ी है, उसका सर सामने से फट गया है, उसकी 2 जगह से टांगें टूटी हुई हैं। अल्लाह का खौफ करें यार, इस तरह गाड़ी चलाते हैं, इस तरह गाड़ी चलाते हैं।
मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि याद रखे दुनिया। बस ये मेरा मुतालबा है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कासिम के वालिद साहब भी मौजूद हैं। कासिम साहब, आप क्या कहेंगे इस अफसोसनाक हादसे पर? भाई बात यह है कि हम तो यही कहेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए, समझे। और इंसाफ का हुसूल जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल नज़र आता है। गरीब आदमी कहाँ वकील करे, कहाँ क्या करे, उसके पास वो इतनी सकत भी नहीं होती कि वो ये इतने वकीलों के और अदालतों के चक्कर काटे। हुकूमत ही कुछ करे भाई, इसके बाद तो ये यूँ समझे कि अंधेरा ही नज़र आता है ना। अगर आप जेब में, एक तो पहले ही उनकी जो है घर उजड़ जाता है, फिर वो इतना पैसा लगा के अदालतों के चक्कर काटे, वकीलों को ये हायर करे, कहाँ से करेगा आदमी। तो जो ये चलाने वाले हैं शहजादे, अल्लाह माफ़ करे, दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ना कानून उनको कोई पकड़ है, ना अदालतों का उनको कुछ खौफ है, समझे। बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि भाई ये जो है ना कुछ इसका बंदोबस्त करें भाई, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने अयाज के अहल खाना और अक्सा के अहल खाना से बातचीत उनकी सुनी होगी। उनका एक ही मुतालबा है, सबसे पहले तो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके, जो ट्रैफिक कवानीन हैं उन पर उनका नफाज जो है ना उसको यकीनी बनाए। साथ साथ जो इस वाक़े में जो मुलविस जो ड्राइवर था अनीक, जो कि गिरफ़्तार है पुलिस के, उसके ख़िलाफ़ एक तो सख्त कार्रवाई की जाए और उसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा दोबारा इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए। जहाँ बाग होने वाले अयाज और अक्सा के अहल खाना ने जो मुतल्लिका इदारे हैं, हुक्काम हैं, गवर्नमेंट है, उनसे इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा किया है।